बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएट कर रही होती हैं कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ साथ क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, वो क्यों मूव कर रही होती है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। When dealing with motion, we come across various terms such as position, distance, displacement, speed, velocity, acceleration। यानी कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, मोशन होती है, तो कुछ टर्म्स एसोसिएट कर रही होती हैं उसके साथ साथ। इन टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि पोजीशन क्या है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल ओरिजिन। कि पोजीशन क्या होती है, वो किसी भी लोकेशन या किसी भी प्लेस या किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। एक रेफरेंस पे, एक स्पेसिफिक रेफरेंस की मदद से हम उस पॉइंट, प्लेस या लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और उस रेफरेंस को हम बेसिकली नॉर्मली ओरिजिन का नाम देते हैं। इसको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने स्कूल को देखना चाहते हैं, उसकी लोकेशन बताना चाहते हैं अपने घर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। स्कूल को एस से रिप्रेजेंट किया, एंड होम बाय एच, और होम को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, एच से। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस एज शोन इन फिगर। तो हम क्या करेंगे कि स्कूल को एच से रिप्रेजेंट किया, होम को एच से रिप्रेजेंट किया, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एच से एस की तरफ होगी और एरो हेड एस की तरफ होगा। ये लाइन बेसिकली डिस्क्राइब करेगी इस डायरेक्शन को, विद एरो हेड इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी कि आपका स्कूल घर से किस डायरेक्शन में है, किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम घर से लाइन ड्रॉ करते हैं स्कूल तक, तो वो बेसिकली हमें क्या बता रही होती है, एक पोजीशन बता रही होती है कि घर से उस स्कूल की पोजीशन क्या है। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन में अब जो दूसरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। कि लेंथ है दो पॉइंट्स के दरमियान, पाथ लेंथ जो है दो पॉइंट्स के दरमियान है, लेंथ ऑफ पाथ है दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्टेंस का नाम देंगे। वो पाथ कोई भी हो सकता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ, उसकी जो लेंथ है उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्टेंस का नाम देंगे। इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं बाद में। पहले डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है सपोज किया, तो जहाँ से जो पाथ बन सकते हैं वो काफ़ी सारे बन सकते हैं। डायरेक्ट जहाँ से यहाँ तक आ गया, इधर से होता हुआ इधर तक आ गया, जहाँ से ऐसे होके जिस किसी भी डायरेक्शन में ऐसे यहाँ तक आ गया। तो ये बेसिकली डिफरेंट पाथ्स होंगे, वो भी हम आगे डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो उनमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या नाम देंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और बाकी जितने भी पाथ होते हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको हम डिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। जैसे कि ये आप डायग्राम में देखें तो ए से बी तक दो पाथ दिखाए गए हैं, एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से, और दूसरा ये पाथ है ए से सी की तरफ गया, फिर डी की तरफ, और डायरेक्ट उसी पॉइंट बी पे पहुंचे। तो ये जो पाथ है इसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी के दरमियान, इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। डिस्टेंस ए से बी पॉइंट तक कोई भी पाथ हो सकता है, वो चाहे ये पाथ हो, चाहे यहाँ से ऐसे हम ड्रॉ कर लें, चाहे वो इधर से होता हुआ किसी भी तरफ से बी पॉइंट तक पहुँच जाए, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से बी तक, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं ज़रा। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है d से। डिस्टेंस
को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन इंक्लूड नहीं थी, और डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी थी, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही हम मेजर करते हैं। इसके बाद हम स्पीड को डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। कि जो ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। या अगर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस से मुराद ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करता जा रहा है, टाइम बाय टाइम उसकी डिस्टेंस में चेंजिंग आती जा रही है, मतलब वो डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, तो उसको क्या नाम देते हैं, स्पीड का नाम देते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, v इक्वल टू एस बाय टी। ये आ गया स्पीड का फार्मूला। क्वांटिटी, जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इस वजह से स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एस आई यूनिट स्पीड का क्या होता है, एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। जो हम स्पीड को मेजर करते हैं तो उसके साथ किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ये बेसिकली स्पीड की एक टाइप है। ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी अगर वो कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकंड में 2 मीटर का फासला तय करता है, अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर का फासला तय करता है, मज़ीद 2 सेकंड में मज़ीद 2 मीटर फासला तय कर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इसी तरह इसके जो अगेंस्ट चीज़ आती है, मुतजाद है, वो क्या है, वेरिएबल स्पीड है। ए बॉडी हैज़ वेरिएबल स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस, लेकिन टाइम इंटरवल सेम नहीं है। यानी कि फर्स्ट 2 मीटर उसने कवर किए, फर्स्ट 2 मीटर या फर्स्ट 2 किलोमीटर कर लें, कोई भी यूनिट सपोज कर लें, फर्स्ट 2 मीटर अगर उसने 2 सेकंड में कवर किए, अगले 2 मीटर वो 1 सेकंड में कवर करता है, उससे अगले 2 मीटर वो 3 सेकंड में कवर कर रहा है, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रहा है, लेकिन टाइम स्पेस जो है वो डिफरेंट है। पहले 2 सेकंड था, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर 3 सेकंड हो गया, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल स्पीड का नाम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। यानी कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो किस स्पीड से कितनी तेज़ी मूव कर रही है, इस बात को इग्नोर किए बगैर जस्ट वो मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, तो उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v इक्वल टू डी बाई टी से। v वेलोसिटी, डी डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम। क्वांटिटी, जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। स्पीड, वो उसके डेफिनेशन में डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, इस वजह से स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी का है वो मीटर पर सेकेंड है। यानी कि हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट जो इसका है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। ये भी उसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड की तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 3 सेकंड में 3 मीटर कवर हो रहे हैं, अगले 3 सेकंड में फिर 3 मीटर कवर हो रहे हैं, फिर 3 सेकंड में 3 मीटर,
हर 3 सेकंड में 3 मीटर वो कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है कि बॉडी हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि फर्स्ट 3 मीटर्स उसने 3 सेकंड में कवर किए, अगले 3 मीटर 2 सेकंड में कवर कर लिए, उससे अगले 3 मीटर 4 सेकंड में वो कवर करता है। तो ये चीज़ें क्या आ रही हैं, डिफरेंस आ रहा है टाइम का, इस वजह से क्या होगा, इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो वेलोसिटी गाड़ी मूव कर रही है और उसके साथ साथ वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको टाइम से डिवाइड करें तो वो एक्सेलरेशन आता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम क्या नाम देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फार्मूला कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। क्वांटिटी एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप डेफिनेशन में देखें तो यहाँ पे भी वर्ड वेलोसिटी का है, फार्मूले में वेलोसिटी यूज़ हुआ है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि फार्मूले में जो क्वांटिटी यूज़ की गई हो, ये जस्ट जो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन का जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो भी क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन में जो वर्ड यूज़ किया गया है, अगर वो स्केलर था तो क्वांटिटी भी स्केलर थी, और अगर वो वेक्टर था तो क्वांटिटी भी वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। कि वही कि बॉडी क्या कर रही है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देंगे। और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, बॉडी हैज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन है अगर अनइक्वल चेंजेस हों उसकी वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझाया, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल स्पीड की तरह वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के बाद डिसेलरेशन क्या होता है, तो पहले एक्सेलरेशन समझाता हूँ, उसके बाद डिसेलरेशन समझाता हूँ कि डिसेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। The direction of the acceleration is the same in which the body is moving without change in its direction। कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का पॉजिटिव होता है जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। यानी कि जब हम कार को इनिशियली रेस्ट पे थी, हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसको चलाना शुरू किया, हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। लेकिन जब हमने कार को रोकना होता है तो तब हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते वक्त क्या प्रोसेस होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। अब जब ब्रेक अप्लाई की तो क्या किया, इस कार की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहेगी। नो डाउट कि वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, लेकिन कार उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि वेलोसिटी पहले चेंज ज़्यादा था, कम होता जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, तो एक्सेलरेशन उसका कम होता जाएगा। एक्सेलरेशन कम होगा तो उसको हम डिसेलरेशन का नाम देते हैं। डिसेलरेशन, ये एक्सेलरेट कर रही थी, एक्सेलरेशन था, ये डिसेलरेशन आ जाएगा। और उस वक्त जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द वेलोसिटी होती है, इस वजह से हम इसको डिसेलरेशन का नाम देते हैं। तो एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम रहती है, और डिसेलरेशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जहाँ पे डिसेलरेशन आएगा वहाँ पे हम -a लिखा करेंगे।
तो ये हमारे पास टर्म्स थी एसोसिएटेड विद मोशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, यानी कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको हम एक तो डिसेलरेशन का नाम देते हैं और दूसरा इसका नाम क्या है, रिटार्डेशन भी इसी को कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स के साथ कि व्हाट इज़ डिसेलरेशन और व्हाट इज़ रिटार्डेशन। तो ये हमारे पास टर्म्स थी एसोसिएटेड विद मोशन। तो इसके बाद मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बाकी टॉपिक्स की वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।